यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं असिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोलास एंड ग्राफिंग को। असिम्पटोट्स का ग्राफिंग में क्या रोल है ये मैं आपको एंड में बताऊंगी। इससे पहले हम देख लें कि असिम्पटोट्स क्या होते हैं। आपको पता है कि असिम्पटोट्स वर्टिकल असिम्पटोट्स क्या होते हैं कि जब भी किसी गिवन फंक्शन में जो y इज इक्वल्स टू समथिंग एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में कोई भी गिवन फंक्शन हो, उसमें आप पुट करें एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी या एक्स अप्रोचेस नेगेटिव इन्फिनिटी। जब भी उस फंक्शन में आप पुट करें तो जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी उस वैल्यू से जो y इज़ इक्वल टू वैल्यू लाइन ड्रॉ होगी वो आपके पास क्या होते हैं, वर्टिकल असिम्पटोट्स होते हैं। यहाँ हम वही मेथड यूज़ करें। हम सिंपली पहले इस गिवन हाइपरबोला की इक्वेशन को y की इन टर्म्स ऑफ x लिखना चाह रहे हैं, y को एक साइड पे कर लेंगे और x की टर्म्स में ये लिखेंगे। तो हमने यहाँ से क्या किया, y इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, इसको इधर ले आए, इसको यहाँ ले आए हैं, फिर बी स्क्वायर को तो जाके मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद मैंने इस पूरे को बी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई किया। उसके बाद यहाँ से मैं इस पूरे को बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर को कॉमन ले रही हूँ। तो ये कॉमन कैसे आएगा, यहाँ पर 1 रह जाएगा, माइनस बी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया हुआ है, लेकिन अंदर अगर मैं इसको ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर लिख लूँ तो आप इसको यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करके देख लें तो अगेन यही आ जाएगा। उसके बाद देखें यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ तक करने के बाद अब मेरे पास ये जो है ये पूरा यहाँ से वाई स्क्वायर में था, मैंने अंडर रूट ले लिया, बोथ यहाँ पे अंडर रूट आया, यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो गए। अब देखें यहाँ पे जब मैं एक्स अप्रोच करवाती हूँ प्लस माइनस इन्फिनिटी को इस पॉइंट पे, तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच होकर यहाँ ज़ीरो होगा। ओवरऑल रिज़ल्ट जो है वो 1 के इक्वल आ रहा है सिर्फ इतने पार्ट का। और जब 1 के इक्वल इतने पार्ट का रिजल्ट 1 के इक्वल आएगा, इससे मल्टीप्लाई होके बी एक्स ओवर ए हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इस गिवन फंक्शन में जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं प्लस माइनस इन्फिनिटी, जैसे कि मैंने ये बताया था कि जब हम किसी गिवन फंक्शन में जो भी y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में गिवन फंक्शन है उसमें मैं जब लिमिट अप्लाई करूँ एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी, तो जो भी वो वैल्यू देगा, सपोज वो बी वैल्यू देता है, तो y इक्वल टू बी क्या होगा, वर्टिकल असिम्पटोट होगा। तो यहाँ पर मैंने यही किया है कि मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने बी ओवर ए एक्स, यहाँ पर एक्स अप्रोच करवाया पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी को, यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी एक्स ओवर ए। यहाँ पे मैंने जब अप्लाई करवाया तो मेरे पास रिजल्ट ये आता है। तो इस केस में इसका मतलब क्या है कि एक्स जब पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो वाई इसको अप्रोच कर रहा है, मतलब हमारे पास ये लाइन मिलती जाती है। तो ये होता है वर्टिकल असिम्पटोट। आप इसको इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। यहाँ पे उसने क्या कहा कि जैसे जैसे आप एक्स को, तो हमारे पास बेसिकली जो ये लाइंस आती हैं, अच्छा फिलहाल आप यहाँ से देखें कि आपके पास क्या आया है, ये आ गया, ये बेसिकली क्या आए हैं, ये 2 लाइंस आई हैं, या ये आप ये भी कह सकते हैं कि ये आपको क्या देती हैं, ये किसी हाइपरबोला की बाउंड्री देती हैं। तो आपको ये पता चल जाता है कि अगर एक हाइपरबोला है, अब आपके पास हाइपरबोला अगर इस तरह से ड्रॉ हुआ है तो आपको ये पता चल जाता है कि अगर वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी ओवर ए, मतलब एक लाइन आपके पास आई है बी ओवर ए एक्स और एक लाइन आपके पास आई है माइनस बी ओवर ए एक्स। अब ये इस किस्म की जो भी लाइन होगी वो आपके पास हमेशा कुछ इस तरह से आएगी, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास लाइन जो होती है y इज इक्वल टू एक्स वो हमेशा इधर सेंटर से ऐसे पास होती है, इक्वल डिस्टेंस इधर होता है, इक्वल इधर होता है, ये होती है y इक्वल टू एक्स। लेकिन y के साथ जब आप कोई 2x, y के साथ 3x इस तरह का कुछ लगा दें, या y इक्वल टू 1/2x लगा दें, तो क्या होता जाता है, या तो वो इधर लाइन इस तरह से होती जाती है या फिर वो लाइन इस तरह से होती जाती है, लेकिन यहीं से पास करती है और ऐसे इसी तरह से होती है। तो आपके पास ये वाली जो 2 लाइंस आई हैं, एक इस तरह से आएगी, एक माइनस वाली इस तरह से आएगी, प्लस वाली इस तरह से आएगी। तो ये बेसिकली आपको क्या दे रहे हैं, ये असिम्पटोट्स हैं, हाइपरबोला के असिम्पटोट्स हैं। तो ये जो हैं आपके पास वर्टिकल नहीं है, लेकिन ये क्या है, असिम्पटोट्स हैं। तो ये वाले जो आपके पास हाइपरबोला के असिम्पटोट्स आ जाएंगे, ये इसकी ग्राफिंग में हेल्पफुल होते हैं कि आपको पता चल जाता है कि हाइपरबोला की एक साइड इस लाइन से नीचे नीचे रहेगी और इस लाइन से ऐसे ये ऊपर ऊपर रहेगा। सिमिलरली इस लाइन से और इस लाइन से ये इसके अंदर अंदर रहेगा। तो ये आपको क्या देता है, एक तरह से उसकी ग्राफिंग में हेल्प करता है।